सरकार कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी क़िंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जलसे पाक है, तो उन्हीं की बारगाह में एक बात अर्ज़ किए देता हूँ। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक साहिबजादे होते थे जिनका नाम था हज़रत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े साहिबजादे हैं हुजूर गौसे पाक के। यूं तो सरकार गौसे पाक की 49 औलादें थी। कितनी औलादें थी? उनके बड़े साहिबजादे हजरत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बहुत बड़े आलिम, तलबे इल्म दीन में उन्होंने बहुत लंबे लंबे सफ़र फरमाए, कई ममालिक की खाक छानी, और जब फारिग तहसील हो गए, पढ़कर फारिग हो गए, तो वापस तशरीफ बगदाद शरीफ लाए। यूं तो सरकार गौसे आदम भी पढ़ाते थे। मदरसे निजामिया में सरकार गौसे आजम ने मुसलसल 34 साल तक पढ़ाया है। और हुजूर गौस पाक के पढ़ाने का ये आलम होता था कि हर साल आपकी दरसगाह से 3000 उलमा फारिग तहसील होते थे। अल्लाह अकबर, 3000 उलमा। और जो पढ़ने वाले लोग होते थे वो कोई मामूली लोग नहीं होते थे, वो अपने वक्त के आफताब व महताब होते थे। मदरसे निजामिया में जो दरसगाह आपकी लगती थी हुजूर गौसे आदम की, जब वो तंग पड़ गई तो फिर शहर के बाहर फसीले शहर के साथ आपकी क्लास का इत्माम होता था। तो पढ़ाते तो सरकार गौसे पाक भी थे। आपके साहिबजादे ने बड़े लंबे लंबे सफर किए तलबे इल्म दीन में, और जब पढ़ के फारिग हुए वापस आए, आकर अब्बा जान की खिदमत में एक अरीजा पेश किया। अर्ज किया, अब्बा जान उरीदो अन अतकल्लमा बिहज़रती का। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तर्जुमा कर देता हूँ। सरकार शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपने अब्बा हुजूर सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जान मेरा जी चाहता है कि आपकी मौजूदगी में मैं तकरीर करूँ। मेरा दिल तकरीर करने को चाहता है, मगर सदारत आपकी हो, आप तशरीफ फरमा हो। सरकार गौसे पाक ने इजाजत दे दी। हजरत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं कि जब मुझे इजाजत मिली तो मैं उस जगह तकरीर करने बैठा जहां सरकार गौसे पाक खिताब फरमाते थे। और मैंने जो उस वक्त महफिल मौजूद थी उससे बहुत इल्मी, इंतहाई तहकीकी और बड़ा निकाती मालूमाती एक सजा हुआ खिताब किया। फरमाते मैंने बहुत जबरदस्त तकरीर की, मगर मैं ये देख के हैरान रह गया, लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा। उस महफिल में किसी का न दिल धड़का, न किसी की आंख से आंसू टपका। फरमाते मैंने बहुत शानदार गुफ्तगू की, तकरीर की, और मैं तकरीर करके बैठ गया। उसके बाद मेरे अब्बा जान हुजूर गौसे आजम तकरीर करने बैठे। हुजूर गौसे आजम ने तकरीर शुरू फरमाई, और तकरीर जब शुरू की, बहुत गौर से सुनना ये बात को, अब बिल्कुल इस चीज पे आ गई है बात, वो ये आखिरी बात करनी है, और जलसा फिर आप सलाम होगा और हजरत की दुआएं होंगी, क्योंकि मेरा भी सरकार गौसे आजम की के गुलामों में मेरा भी नाम लिख दिया जाएगा ज़ाकिरीन में, इसलिए मैं ये बात कह देता हूँ।
और ये हासिल जलसा समझिएगा जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी आसिफ भाई ने एक बात कही थी, बिलंदपुर वालों तुम यहाँ बैठ के अहद करोगे, खबर बगदाद में गौसे आजम को हो जाएगी। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। फरमाते कि जब अब्बा हुजूर ने तकरीर शुरू की तो कहते हैं अभी और बात तो बाद में होना थी, सरकार गौसे आजम ने सिर्फ इतना फरमाया, कुंतो साइमन अम्सी, मेरा कल रोजा था। और जब इफ्तार का वक्त आया तो उम्मे यहया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, अंडे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा। कहते हैं अभी ये कल की बात थी, बाकी बात तो बाद में होना थी। सिर्फ इतनी बात से मैं ताज्जुब में पड़ गया, जो मजमा था उसकी कैफियत बदल गई, कई की चीखें निकल गई, कितने लोग बेहोश हो गए। तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि मैंने इतनी शानदार तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, और अब्बा हुजूर ने अभी कल की बात की है, मजमे पर ये कैफियत और रिक्कत तारी। तो सरकार गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। फरमाते मैं ये बैठा सोच रहा था तो सरकार गौसे आजम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बेटे, तुमने बहुत सफर किया है ना, बड़े लंबे लंबे सफर किए हैं तुमने। असाफरता इला होना का व अशारा इला समाई बे असबाई। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अपनी उंगली से इशारा करते हुए, मेरे बेटे तुमने बहुत सफर किया है, क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? इशारा करते हुए अपनी उंगली से आसमान की तरफ फरमाया, मेरे बेटे तुमने बहुत सफर किया है, क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? अब्दुल रज़्ज़ाक सुनो, तुम्हारा खिताब वो तुम्हारा माफी ज़मीर था, वो तुम्हारी जबान से निकले हुए अल्फाज वो तुम्हारी तरफ से थे, और मैं जो तकरीर कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से बयान कर रहा हूं। क्या मतलब? फरमाया, बेटा सुनो, हमारा हाल तो ये है कि मैं उस वक्त तक तकरीर करता ही नहीं जब तक मुझसे ये ना कहा जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नहनो माका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माओ मिनका। ये अब्दुल कादिर तकरीर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल कादिर तकरीर करो, हम सुन रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? हमने जो बयान किया हमने किसी और की तरफ से बयान किया, और तुम्हारी तकरीर तुम्हारा माफी ज़मीर था। ये फर्क है तुम्हारी तकरीर में और हमारी तकरीर में। क्या मतलब? हुजूर गौसे पाक ने अपने शहजादे के दिल में गुजरते हुए खतरात को महसूस फरमा लिया। चूंकि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि ये पूरी दुनिया, सारी जमीन मेरे सामने ऐसे है जैसे मेरे ये हाथ की हथेली। तो मियां, इस दुनिया में हम भी हैं, हमारे दिल भी है, हमारे ख्यालात भी हैं, और गौसे पाक फरमाते हैं ये सारी कायनात मेरे सामने ऐसे है जैसे मेरे हाथ की हथेली। हुजूर गौस पाक का आप ये जश्न मना रहे हो, जलसा कर रहे हो। आसिफ भाई ने जो कहा है, अहद करके उठो कि हम कभी जुगली के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सिर्फ ये एक अहद करके जाओ, जलसा आपका बहुत कामयाब है।
और ये अपने दिल में लेते जाओ, ऐसा लगे कि मुफ्ती आदम के दीवाने अपने दिलों की गहराई से शहंशाह बगदाद को इस अंदाज में याद करते जा रहे हैं। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। व आखिर दावाना खड़े हो जाएं।